ओके चिल्ड्रन, तो कल हम लोगों ने चैप्टर 1 लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव के शॉर्ट आंसर्स लर्न किए थे, है ना। आज हम उसके लॉन्ग आंसर्स पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज द पोइट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प? कवि भगवान से प्रेम का दीपक क्यों जलवाना चाहता है? आंसर पढ़ते हैं। द पोइट वांट्स, कल कई बच्चों ने एस लगाना नहीं लगाए थे, कई बच्चों ने वर्ब में एस लगाना भूल गए थे, जबकि हमने पढ़ा है कि डज आया है तो वर्ब में एस आएगी। तो अब ध्यान रखिएगा आगे से। द पोइट वांट्स गॉड टू लाइट द लैम्प, भगवान से कवि दीपक जलवाना चाहता है। बिकॉज ओनली गॉड हैज़ द पावर टू चेंज इविल इनटू गुड, क्योंकि केवल भगवान में ही वो पावर है, वो शक्ति है जो चेंज कर सकती है इविल इनटू गुड, बुराई को अच्छाई में, एंड इग्नोरेंस इनटू नॉलेज, और अज्ञान को ज्ञान में। यानी कि ईश्वर से वो दीपक इसलिए जलवाना चाहते हैं ताकि उनके अंदर जितनी बुराइयां हैं वो दूर हो जाएं और अच्छाइयाँ आ जाएं और अज्ञानता दूर होकर उन्हें ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन हमने किया नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड बी प्रे फॉर? हमें किस लिए प्रार्थना करनी चाहिए? आंसर है, देखिए प्रे मीन्स क्या होता है? प्रार्थना करना। हाँ, वी शुड प्रे टू गॉड, हमें गॉड से प्रार्थना करनी चाहिए। शुड मीन्स चाहिए, है ना। हमें गॉड से प्रार्थना करनी चाहिए टू ड्राइव अवे इग्नोरेंस, कि हमारा जो अज्ञान है वो दूर हो जाए। ड्राइव अवे मतलब दूर हो जाए, एंड इविल, और क्या दूर हो जाए हमारे अंदर से? बुराइयाँ। फ्रॉम हर्ट, कहाँ से? हमारे हृदय से। और किसके द्वारा? बाय द लैम्प ऑफ हिज लव, हिज का एच कैपिटल है, यानी कि गॉड की बात हो रही है। गॉड ने जो दीपक जलाया है उनके हृदय में, उसके द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज द स्पीकर वॉन्ट द लॉर्ड टू टच हिम वंस? स्पीकर मीन्स पोइट। कवि भगवान से एक बार छूने की बात क्यों कर रहा है, टच करने की बात क्यों कर रहा है? द स्पीकर वॉन्ट्स में एस लगाया है। द स्पीकर वॉन्ट्स द लॉर्ड टू टच हिम वंस, वह कवि भगवान से एक बार छूने के लिए कहता है क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, बाय हिज टच, कि उनके टच करने से हिज बॉडी ऑफ क्ले, जो उनका मिट्टी का शरीर है, वुड चेंज इनटू गोल्ड, वो किस में चेंज हो जाएगा? गोल्ड में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज नॉट so much important, that's why I leave it. Okay, next important extract from chapter 1. लास्ट ईयर भी हम लोगों ने चैप्टर जो पोएम के और प्रोज के होते थे उनके एक्सट्रैक्ट एग्ज़ाम में आते हैं, और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में भी 3 नंबर के अपने एक्सट्रैक्ट आएंगे, तो उन्हें अच्छे से पढ़िएगा, बहुत आसान रहते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको उसको रीड करना है और उसके क्वेश्चंस पढ़ना है। वैसे तो हमने ये 4 लाइन्स जो दी हैं ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट एंड माई इविल इनटू गुड, कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे अंदर जो ज्ञान है उसको परिवर्तित कर दीजिए और उसको किस में बदल दीजिए? ज्ञान में, और मेरे अंदर की बुराइयों को अच्छाइयों में बदल दीजिए। टच मी बट वंस, मुझे एक बार टच कर लीजिए, एंड आई विल चेंज, और मैं बदल जाऊंगा, ऑल माई क्ले इनटू दाई गोल्ड, और जो मेरा मिट्टी का शरीर है वो सोने में परिवर्तित हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, नेम ऑफ द पोएम। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पोएट और पोएम को देखकर, तो हमें ये याद रखना है कि नेम के बाद क्या लिखा? नेम द पोएट, यानी कि पोएट का नाम लिखना है ना। नेम द पोएट ऑफ दिस ऑफ द पोएम, इस कविता के कवि का नाम लिखना है। तो शायद आपको मालूम ही होगा, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर इज़ द पोएट ऑफ द पोएम। नेक्स्ट, नेम द पोएम, यानी कि इसमें पोएम का नाम लिखना है आपको। तो पोएम का नाम हमें मालूम है ना, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। थर्ड, लाइट स्टैंड्स फॉर, इफ़ वी हैव ऑलरेडी लर्न क्वेश्चन आंसर्स देन वी कैन डू इट ईजीली। हमें अगर क्वेश्चन आंसर पहले से याद है तो हम इसको कर सकते हैं। लाइट स्टैंड्स फॉर
इलेक्ट्रिसिटी, नॉलेज और इग्नोरेंस। तो नॉलेज। डार्कनेस स्टैंड फॉर, और डार्कनेस किसका प्रतीक है? नाइट, लॉर्ड और इग्नोरेंस। तो आपको आंसर तो पता ही होगा, है ना, इग्नोरेंस। एंटोनिम मीन्स कल हमने पढ़ा था विलोम शब्द। एंटोनिम ऑफ इविल, इविल मीन्स बुराई, तो इविल का एंटोनिम क्या होगा? गुड। एंड अपोजिट ऑफ नॉलेज, और अपोजिट या एंटोनिम दोनों एक ही चीज़ है। अपोजिट ऑफ नॉलेज तो क्या होगा इसका? इग्नोरेंस। ओके, अब आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और लर्न करके लिखिएगा, आपको टेस्ट में ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। थैंक यू।